हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स में हमें क्या पता लगेगा, हमारे पास अगर कोई भी नंबर दिया गया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर दिया है, हम कैसे पता लगाएंगे 2 से डिवाइड होता है नहीं होता, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसी तरह किस नंबर से डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता, उसके बारे में हम पता लगाएंगे। तो उसी के बारे में हमारे रूल्स हैं। तो कुछ रूल्स हम आज कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो रूल है वो है 2 के लिए। देखो, रूल फॉर 2। यानी कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसका पता हम कैसे लगाएंगे। उसके लिए हमारा सिंपल से एक बात हमने ध्यान रखनी है, हमारे पास कोई भी नंबर है, उसकी जो लास्ट डिजिट है, जो आखिर का अंक होगा, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या 2, 4, 6 या फिर 8। यानी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर लास्ट डिजिट कोई भी है तो वो हमारे नंबर कंप्लीट किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, हमने कोई भी नंबर लिया जैसे कि 2468, 2468। हमें पता लगाना 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जो हमारा रूल, हमने सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो हमारा रूल क्या कहता है, जो लास्ट डिजिट है यानी कि 8, हमने सिर्फ उस पर ध्यान रखना है। लास्ट डिजिट क्या है, 8। हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो या 2 हो या फिर 4 या 6 या फिर 8। इनमें से कोई भी अगर लास्ट डिजिट है तो वो कंप्लीट नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। तो लास्ट डिजिट हमारी कितनी है, 8। तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से कंप्लीट का कंप्लीट डिवाइड होगा। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि ये हो गया हमारा, सिर्फ लास्ट डिजिट का हमने ध्यान रखना है। लास्ट डिजिट क्या है इसमें हमारी 2, इन आखिर वाला अंक कितना हमारा 2। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है हमारा 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं 3 के लिए, रूल फॉर 3। कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। हमने क्या ध्यान रखना है, जो डिजिट होंगी हमारे पास, कंप्लीट डिजिट जितनी भी हैं, उन सभी को हमने जोड़ना है, ऐड करना है। और जो हमारा आंसर आएगा ऐड करने के बाद, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। देखिए यहाँ से, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3। समझेंगे कैसे, कोई भी एग्जांपल आप इन्हीं में से ले लेते। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था 2468। हर एक डिजिट को ऐड करेंगे हम, 2 + 4 + 6 + 8। इन सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखो हमारा रिजल्ट क्या है, 2 + 4 यानी कि 6 + 6 12 + 8 कितना हो गया हमारा 20। इन हमारा नंबर कितना आ गया जोड़ने के बाद, 20 आया है। अगर ये नंबर हमारा डिजिट को ऐड करने के बाद जो आता है हमारा, अगर ये हमारा 3 से डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। हमें इस बात का पता 20 क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब क्या, जो ये हमारी डिजिट है, ये जो नंबर है, जो नंबर है हमारे 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि देखें, जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया था हमारा, उसी को हम यहाँ पर रख लेते हैं 3462। इसको हमने ध्यान से देखना, 3462। तो इन सभी डिजिट को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले देखिए, ऐड करते हम, 3 + 4 7 + 6 13 + 2 15। यानी इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा कितना आया, 15 यानी कि 15। 3 + में 4 7 + 6 13 + 2 15। तो हमारा रिजल्ट क्या है, 15 यानी कि 15। अब ध्यान से देखना है, जो 15 हमारा जो सम आया है, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, तो यस, हाँ, ये 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, जो ये हमारा नंबर है, ये क्या है, 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमने इसको ध्यान रखना है। तो हमने 2 रूल किए हैं, पहला 2 के लिए और 3 के लिए। 2 वाले रूल में हमने क्या ध्यान रखना है, कोई भी हमारे पास नंबर है, सिर्फ उसकी लास्ट डिजिट का हमने ध्यान रखना है। वो क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 या 8। इनमें से अगर कोई भी है तो समझ लेना वो जो नंबर होगा, कंप्लीट नंबर, जो कंप्लीट संख्या जो है, वो हमारी 2 से भाग होगी, 2 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट रूल हमारा 3 के लिए है। 3 के लिए रूल हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल डिजिट,
जितनी भी डिजिट उन सभी को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको हमने 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, वरना नहीं। एग्जाम्पल हमने ले लिया 3462 का, सभी डिजिट को ऐड किया तो कितना आया 15, और 15 को जब हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये नंबर है कंप्लीट नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 3 से। उसके बाद हम आगे करते हैं रूल फॉर 4, यानी कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता उसके बारे में वो देखें। चार से कोई संख्या विभाजित होती है या नहीं होती। मैथ्स में आपका ऐसा लिखा मिलेगा डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, तो हमने सिर्फ समझना है, समझना ही जरूरी है, समझने के बाद ही हम किसी चीज़ को कर सकते हैं। अब 4 के लिए हमारा रूल क्या होगा, जैसे हमारा 2 के लिए रूल था कुछ उसी जैसा, लेकिन हमने सिर्फ वहाँ पे लास्ट डिजिट देखी थी, यहाँ पर हमने लास्ट 2 डिजिट देखनी है। लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, यानी कि आखिर के हमारे 2 अंक अगर 4 से भाग होते हैं तो वो हमारा कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब इसको समझेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी नंबर लिया यहाँ पर, जैसे कि ये हमने नंबर लिया, क्या हमारा 4620। सिर्फ लास्ट 2 डिजिट का हमने ध्यान रखना, आखिर वाले 2 अंक क्या है 20, तो 20 हमारा 4 से डिवाइड होता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, जो एक कंप्लीट नंबर है हमारा 4 से डिवाइड होगा। और एग्जांपल ले सकते हैं आप 3608, लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारी 0 और 8, दोनों के दोनों हमारी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है। तो हाँ, अगर 4 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होगा, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट का। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे 5 के लिए। रूल फॉर 5, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता उसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो इसमें देखो, जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, या तो हमारी 0 हो या फिर 5। अगर इन दोनों में से लास्ट डिजिट कोई भी है तो वो कंप्लीट नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा, 100% होगा। कोई भी आप एग्जांपल रख सकते हैं, जैसे कि 8450, 8450। आखिर वाला अंक देखना हमने क्या है 0, तो एक कंप्लीट नंबर भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो आखिर वाला अंक है या तो 0 हो या फिर 5, तो वो कंप्लीट नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे रूल करते हैं 6 के लिए। तो वो देखिए, रूल्स फॉर 6, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है इस बात का हमें कैसे पता लगेगा। अगर हम ध्यान से देखें, जो 6 है इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1, 2 और 3, यानी 6 के जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3। यानी कहने का मतलब है क्या, 6 किस किस से डिवाइड होता है, 1, 2 और 3 से। तो हमारा यहीं से रूल बनेगा, जो भी नंबर है अगर वो 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, हम कह तो ये भी सकते हैं कि 1 से भी डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इस बात का हमें पता है जितने भी नंबर्स हैं वो सभी डिवाइड हमारे 1 से होते ही हैं। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। उसकी वजह क्या है, 2 और 3 दोनों किसके फैक्टर हैं, 6 के हैं। ठीक है, यानी 6 के जितने फैक्टर हैं, मान लो 6 के जितने भी गुणनखंड हैं, उन सभी से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ऑटोमेटिक सी ये बात है। तो हम क्या लिखेंगे, देखें, नंबर इफ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 then it is also divisible by 6। ठीक है, जो हमने अभी बोला है, जो समझा है वही हमने लिखा है। क्या, अगर कोई संख्या 2 और 3 से भाग होती है तो वो 6 से भी भाग होगी। तो कोई भी आप एग्जाम्पल रख सकते हैं, जैसे देखो हमारा
ये हमने नंबर रख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो 46,350, 46,350, लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 0 है, तो सिंपल सी बात है 2 से डिवाइड होगा। अब हमें पता लगाना है 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो सभी डिजिट को हम ऐड करेंगे। तो ऐड कर लेते हैं, 4 और 6 10 और 3 13 और 5 18, 18 में 0 ऐड करो तो 18 ही रहेगा, यानी 18। ठीक है, जो हमारा 18 आया है, 18 आया है, ये 3 से भी हमारा डिवाइड होता है नहीं होता है, तो होता है। तो जो ये हमारा कंप्लीट नंबर है ये क्या है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, अगर दोनों से डिवाइड होता है तो 6 से भी डिवाइड होगा 100%। करके देख लेते हैं हम। 6 से 6 7 जा 42, कितना बचता हमारे यहाँ पे 4। अब आगे नेक्स्ट डिजिट उतारी 3, फिर 6 7 जा 42, कितना बचता है 1 0, फिर आगे उतारा हमने 5, 6 2 जा 12, कितना बचता हमारा 3, नेक्स्ट डिजिट उतारी हमारी 0, 6 5 जा 30। तो यहाँ से हमने देखा हमारा कंप्लीट डिवाइड होता है, यानी 46,350 को जब आप 6 से भाग करके देखोगे तो पूरा भाग होगा, पूरा डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा 6 के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 7 के लिए। कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसका रूल हमारा क्या होगा। रूल्स फॉर 7। ठीक है, 7 के लिए हमारा रूल क्या है, जो 7 के लिए हमारा रूल होगा और 13 के लिए, 13 के लिए कोई भी नंबर 7 से भाग होती या नहीं होती और 13 से भाग होती या नहीं होती, इनका रूल हमारा बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसको हमने ध्यान रखने के लिए क्या करना है, और ये रूल है ना आपका मैथ में बहुत ही रेयर ही चांस आपके मैथ में मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है, ये नंबर है हमारा। ठीक है, हमने देखना है क्या ये 7 से डिवाइड होता है नहीं होता। इजी सा नंबर है तो आप इजीली बता सकते हैं हाँ 7 से डिवाइड होगा, लेकिन रूल क्या कहता है, रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। लास्ट 3 डिजिट हमने रखनी होती है, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट क्या है, 0 14 यानी 14। ठीक है, इसके अलावा जो बची हुई डिजिट है वो लिख लेते हैं, क्या है 2 और 1। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बना हमारा 14, बची हुई डिजिट से जो नंबर बना हमारा 21। उनको आपस में घटाना होता है, उनका जो डिफरेंस होता है, अगर वो 7 से डिवाइड होगा वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो देखें ध्यान से। और घटाना किसको है, जो लार्जर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को घटाना होता है। लार्जर नंबर हमारा कितना है 21 और स्मॉलर कितना है 14, तो माइनस कर लो, कितना बचता हमारा 7। जो डिफरेंस है वो 7 है, तो 7 7 से डिवाइड होता है ना, तो हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी हमारा किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, और 13 के रूल क्या है, वो भी बिल्कुल सेम है। उसमें जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 13 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 13 से डिवाइड होगी, कंप्लीट की कंप्लीट। और एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, ये हमने नंबर ले लिया। ठीक है, तो देखना है, या और भी नंबर आप ले सकते हो, कुछ भी देखना 7 से डिविजिबल है या नहीं, या 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखें, लास्ट 3 डिजिट हमने ली, उनसे नंबर क्या बना हमारा 639, और जो बची हुई डिजिट से जो नंबर बना वो हमारा क्या है 4, माइनस कर लेंगे। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे 7 से, अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, वरना नहीं। अगर ये नंबर 13 से डिवाइड होता है तो एक कंप्लीट नंबर हमारा 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल भी आप लेके कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखना है यहाँ पे, नंबर, एक सेकंड, डिफरेंस बिटवीन द नंबर made by
last 3 digits and the number made by remain digit। इफ लगा लेंगे हम, यहाँ पे देखें एक बार, इफ लगा लेते हैं। इफ द difference between the number made by last 3 digits and the number made by remain digits is divisible by 7, then the complete number also divisible by 7। जो हमने समझा है वही हमने लिखा है। आखिर वाले 3 अंक से जो नंबर बनता है वो, और बचे हुए डिजिट से जो नंबर बनता है वो, अगर उनका डिफरेंस 7 से डिवाइड होता तो कंप्लीट नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा। अगर वो 13 से डिवाइड होता तो कंप्लीट नंबर भी हमारा 13 से होगा। 13 के लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं हमारा, जैसे कि ये रख लिया हमने, बिल्कुल इजी सा लिया है। ये नंबर हमारा 13 से डिवाइड होता हमें पता है, लेकिन समझते हैं एक बार इसको। लास्ट 3 डिजिट क्या है हमारी? 639। ठीक है, जो बची हुई डिजिट से जो नंबर बने, बची हुई डिजिट हमारी क्या? सिर्फ 2, तो माइनस करना है एक बार, 7 6 3। अब इसको हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये 13 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर भी हमारा 13 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो देख लेते हैं। 13 4 जा 52, माइनस किया 11 बचा, आगे नेक्स्ट डिजिट आ रही 7, 39 जा 117। तो ये नंबर हमारा क्या है? 13 से डिवाइड होता है जो आया था, तो इसका मतलब क्या? कंप्लीट नंबर भी हमारा 13 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बिल्कुल हमने कम डिजिट लिए हैं, छोटे नंबर लिए हैं, तो आप लार्जर नंबर के लिए भी ऐसे ही करेंगे। तो आपने सिर्फ ध्यान क्या रखना है? लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बना वो, और बची हुई डिजिट से जो नंबर बना वो, उनका डिफरेंस अगर 7 या 13 से डिवाइड होता तो वो नंबर भी उससे कंप्लीट डिवाइड होगा। उसके बाद हम आगे करते हैं रूल्स फॉर 8। 8 के लिए हमारा क्या रूल होगा? एट के लिए हमारा क्या रूल होगा वो देखें। अगर किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड होते तो कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी नंबर रखा हमने यहाँ पे, जैसे कि ठीक है, अगर इस नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगी तो कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। 8 से 8 8 जा 64, 4 उतारा हमने 2, 8 5 जा 40, तो यानी कि ये लास्ट 3 डिजिट क्या हमारी 8 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुई ना, तो इसका मतलब क्या? कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा, हम अगर 8 के फैक्टर निकालें वो कौन कौन से होंगे? 1 2 4 और 8, लेकिन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 और 4 से डिवाइड होता है, दोनों से डिवाइड होता है, तो वो नंबर मोस्टली क्या है? 8 से भी डिविजिबल होगा। अब इसका रूल हम लिखेंगे कैसे, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगी तो कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। 4 में हमने क्या किया था? अगर कोई भी नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट सिर्फ 2 अंक आखिर वाले अगर 4 से भाग होते तो कंप्लीट नंबर हमारा क्या था? 4 से डिवाइड होता था। तो 8 वाले में हमारा सिर्फ रूल में क्या हो जाए? लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, इफ द लास्ट 3 digits of a number, if the last 3 digits of a number divisible by 8, then the complete number divisible by
8। अगर आखिर वाले 3 अंक किसी संख्या के अगर आखिर वाले 3 अंक 8 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या क्या हमारी 8 से भाग होगी, 8 से डिवाइड होगी। अगर हम बात करें 9 के लिए, कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कोई संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी, उसका रूल हमारा सेम टू सेम 3 वाला है। कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो उसकी हमारी क्या पहचान थी, सभी डिजिट्स को हमने ऐड किया और जो सम आया अगर वो हमारा क्या 3 से डिवाइड होता तो कंप्लीट नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। सेम रूल हमारा 9 के लिए। कोई भी नंबर है हमारे पास, ये नंबर मान के चले, सभी डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं, 1 + 8 + 0 + 9 ऐड कर लेते हैं। 1 और 8 9 + 0 9 + 9 18। सभी डिजिट को ऐड किया था, हमारा कितना है 18। तो 18 क्या है, 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर होगा हमारा ये भी क्या 9 से डिवाइड होगा। तो 9 और 3 का रूल हमारा सेम है। लिखेंगे हम क्या, इफ़ द, लिख देते हैं फिर भी, देख लीजिए एक बार, इफ़ द सम ऑफ all digits of a number is divisible by 9, then the complete number also डिविजिबल बाय 9। उसके बाद हम करते हैं रूल फॉर 10, यानी कि कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसकी सिंपल सी पहचान है, अगर लास्ट डिजिट हमारी 0 है तो कंप्लीट नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, इफ़ द लास्ट डिजिट is 0, then the number is divisible by 10। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लीजिए आप, अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 है तो कंप्लीट नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। बिल्कुल इजी सा रूल है। उसके बाद हमारा बचता अब एक रूल फॉर 11। कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता, उसके लिए हम करते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना हमने, क्या है, कोई भी नंबर है हमारे पास, मान के चले, ठीक है, तो एक डिजिट को छोड़ के दूसरी डिजिट उनको ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल हम पीछे स्टार्ट कर लेते हैं, 8, एक छोड़ दिया, उसके बाद 1 और उसके बाद फिर 1, जो हमारी ये है, इनको ऐड करेंगे। 1 + 4 + 8 कितना आ गया हमारा 13। जो बची हुई डिजिट अब उनको ऐड कर लेते हैं, 3 और 6 कितना आ गया हमारा 9। अब इनका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाता है तब भी वो नंबर 11 से डिविजिबल है, या इनका डिफरेंस ऐसा आता जो 11 से डिविजिबल हो तो कंप्लीट नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या, हमारा जो इनका अंतर है अगर वो 0 आ जाता है तब भी वो 11 से भाग होगी। अगर इनका अंतर कोई ऐसी संख्या आती है जो 11 से भाग होती हो तो पूरी संख्या हमारी 11 से भाग होगी। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए एक बार, जैसे कि ये हमने नंबर ले लिया कोई भी। अब इसको करते हैं हम, थोड़ा ध्यान से देखिए एक बार, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, एक छोड़ना है फिर एक लेना है, एक छोड़ना है फिर एक लेना है, एक छोड़ना फिर एक लेना है। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, 1 + 4 + 8 + 5, ठीक है। तो ऐड करके देखते हैं, 1 और 4 5 और 5 10 और 8 18। जो बची हुई डिजिट है अब उनको ऐड कर लेते हैं, क्या क्या है, 3 + 0 + 4 ऐड किया, हमारा कितना आया 7। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं,
क्या है हमारा 11। तो 11 क्या है, डिविजिबल बाय है, डिविजिबल होगा 11 से डिवाइड होगा, 11 से भाग होगा। तो कंप्लीट नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 11 से। करके देख लेते हैं हम फिर भी एक बार इसको, डिवाइड होगा या नहीं होगा। इलेवन 1 जा 11, 2 4, 11 2 जा 22, 2 फिर 0 उतारी, 11 1 जा 11, 9 0 अब उतारा 8, 11 8 जा 88, 10 4, 11 9 जा 99 अब उतारा 5, 11 5 जा 55। तो इस तरह से हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रूल किए हैं 11 तक, 2 से लेके 11 तक हमने रूल किए हैं, एक 13 का भी किया है। तो उन सभी रूल्स को हम एक बार शॉर्ट में फिर से कर लेते हैं, क्या क्या थे हमारे रूल। कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, अगर लास्ट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 या फिर 8 हो, ये हमारा रूल था। 3 और 9 के लिए हमारा सेम रूल था, क्या था, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 और 9। किन्हीं भी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग होता तो वो पूरी संख्या 3 से भाग होगी, अगर 9 से भाग होता तो वो पूरी संख्या 9 से भाग होगी। फिर था हमारा 4 के लिए, 4 के लिए, 4 से कौन सी संख्या भाग होंगी, अगर लास्ट 2 डिजिट आखिर वाले 2 अंक 4 से भाग होते तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। 5 के लिए क्या था, अगर लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। 6 के लिए अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा। 7 और 13 के लिए हमारा रूल क्या था, कोई भी नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो, और जो बचे हुए डिजिट से जो नंबर बनेगा उनका आपस का डिफरेंस अगर 7 या 13 से भाग होता तो वो कंप्लीट नंबर हमारा गया 7 और 13 से भाग होगी। ठीक है, 8 के लिए हमारा रूल क्या था, लास्ट 3 डिजिट अगर हमारी 8 से डिवाइड होती तो कंप्लीट नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड होगा। 10 के लिए क्या था, अगर लास्ट डिजिट क्या हो 0, और 11 के लिए क्या था हमारा, एक डिजिट छोड़कर एक डिजिट उनको जोड़ लेंगे, फिर अगर उनका आपस में डिफरेंस 0 आता है या 11 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी के रूल्स। और ये रूल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमारे हर एक नंबर को डिवाइड करके देखें। अगर क्वेश्चन ये आता है, कोई भी नंबर दे दिया, इट डिविजिबल बाय 4, क्या ये 4 से भाग होगा, एक तो हम उसको डिवाइड करके देखें, एक हमें रूल के अकॉर्डिंग पता हो भी डिवाइड होता है या नहीं होता, तो उससे हमें क्या काफ़ी आसानी होती है उसको सोल्व करने में। तो इसके लिए रूल बनाए गए थे ये हमारे। इन सभी रूल्स को आपने अच्छे से समझना है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो या वीडियो में कोई कमी लगी हो तो आप ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।